वृद्धा आश्रमों में अपनी बहन के यहाँ, अपने मान के यहाँ, या फिर जहां पर हम किसी नई रिश्तेदारी अर्थात मेहमानी में जाते हैं तो हमें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आप किसी संत से मिलने जाते हैं तो खाली हाथ मत जाइए। राजा दशरथ जी गुरु के पास गए थे तो 4 फल लेकर के गए थे। गुरु जी ने कह दिया, आज तक तुम हमसे इस इच्छा से नहीं मिले कि तुमको पुत्र चाहिए। अगर तुमको पुत्र चाहिए तो अब चिंता मत करो, तुमने अब हम तक ये बात पहुंचाई है। अब ये जिम्मेदारी गुरु की बनती है कि तुम्हारा जीवन सुधारे, तुम्हारी इच्छा को पूरा करने की कोशिश करे। 4 फल ले गए, कह दिया जाओ 4 पुत्र होंगे। आप चाहते हो कि हम पंडित जी के पास जाएं और ऐसा हो कि पंडित जी या कोई महात्मा है कहीं संत से मिलने जाओ कि बाबा जी हमको कुछ ना कुछ प्रसाद दे दे। अब तो व्यवस्था बहुत हो गई है, पहले कुछ व्यवस्था नहीं थी। जंगलों में साधु संत महात्मा इत्यादि सभी ऋषि मुनि तपस्या करते थे। उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं था जिससे वो हमको कुछ दे सकते। जब आप संत के पास में जाएंगे कुछ ना कुछ लेकर के जाएंगे। मान लीजिए आप 5 फल लेकर के गए, संत भगवान के चरणों में रख दिए। जब चरणों में रख दिए तो वो क्या हो गया? देखिए, संत ब्राह्मण महात्मा कोई भी है सबसे पहले भगवान को हर वस्तु अर्पण करते हैं, तत्पश्चात दूसरों को देते हैं या स्वयं ग्रहण करते हैं। तो वो क्या हो गया? वो प्रसाद हो गया। अब आप 5 फल लेकर के गए, आपको उन्होंने उसी में से एक फल उठा करके दे दिया, वो आपको क्या मिला? प्रसाद मिला। और जो आप लेकर के गए थे उसी में से जो 4 फल बचे हैं वो 4 और भक्तों को मिलेंगे, तो उन सब का श्रेय आपको ही मिलेगा, उन सब का जो फल होगा आपको ही मिलेगा। इसीलिए कहीं भी जाएं, ऐसी कुछ जगहें होती हैं, यह मायने नहीं रखता कि आप 10,000 चढ़ाइए, 1 लाख दान करिए। मायने ये रखता है कि आपने जो धन कमाया है उसमें से कुछ ना कुछ अंश जरूर दान किया है, अवश्य दान किया है। वैसे मान्यता तो ये है कि अपने कमाए हुए धन का 10वां अंश दान करना चाहिए। लेकिन आजकल सोच तो पंडित जी बहुत बढ़िया बताओ, जय तो जय, ऐसी बात न पाए। लेकिन ना जाने वो धन हमें कहां से मिला है, चोरी का है, ना जाने लूट का है, ना जाने किसी की हत्या करके लिया हुआ है, ना जाने किसी को बंधक बनाकर लिया गया है, ना जाने किसी की आत्मा को दुखा करके लिया गया है। और वो सब जगह चल रहा है, जिसके हाथ पर पहुंचता है, जिसके घर पर पहुंचता है, विनाश कर देता है। आपने कुछ धन ऐसा अपने पहले से रखे हुए अच्छे धन में अगर मिला दिया तो वो भी व्यर्थ हो गया, और उसी में से आप कुछ अंश भगवान के दरबार में, मंदिर में किसी संत महात्मा को, किसी गरीब को, ऐसे असहाय व्यक्ति की जब आप मदद करते हैं, सहायता करते हैं, तो वो धन पवित्र हो जाता है। आपके दिए हुए धन से पंडित जी की बिल्डिंग नहीं बनेगी, आपके दिए हुए धन से किसी महात्मा की कोठी बनकर तैयार नहीं होगी।
लेकिन जो धन आपके पास रखा है उस धन को आप पवित्र कर रहे हैं, और जो धन पवित्र हो जाता है वो जहाँ कहीं भी आप खर्च करोगे आपको उन्नति ही मिलेगी, आपको लाभ ही मिलेगा। इसीलिए अवश्य ही कुछ ना कुछ अंश दान करते रहिए। ये दान की महिमा है, क्योंकि हमारे प्रभु यही बताते हैं। देखिए राम जी का जन्म हुआ, राजा ने जो पाया सो दिया। ये नहीं देखा कि हमारी ये मणियों की माला है, ये मोतियों की माला है, ये हीरे हैं, जवाहरात हैं, जो हाथ में मिला वो दान कर दिया। और देखिए अयोध्या की बात, अयोध्या में ऐसे लोग हैं उन्होंने भी नहीं रखा, जिनको मिला उन्होंने भी नहीं रखा, उनसे जो बाद में आए थे उनको दे दिया, भैया आप रख लो हमें और मिल जाएगा। तो ये क्या है? ये हमारी अंतरात्मा जब पवित्र होती है तब ऐसे विचार बनते हैं। आइए चलते हैं कथा की ओर, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे गुरु जी आप लोगों को कथा श्रवण कराने वाले थे, जिन्होंने संकल्प लिया था, उनके पिताजी का देहावसान हो चुका है, इसी कारण वो नहीं आ सके। और उनकी अनुपस्थिति में उनका आशीर्वाद है, और हम आप लोगों के बीच कथा की चर्चा कर रहे हैं। भगवान की इस पावन अमृत में कथा को सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी लोग अगर साथ देंगे तो भगवान की चर्चा आप सभी को फल देगी, हम सभी को फल देगी। चर्चा कैसी भी हो, सत्संग कैसा भी हो, अगर हम मन लगा करके परमात्मा के चरणों की सेवा करते हैं तो हमें फल अवश्य मिलता है। आइए कल की कथा जहां पर छूटी थी वहीं से चलते हैं, क्योंकि भक्त कहता है अरबों को बचाने निभाने मेरी नैया है तेरे हवाले। और देखिए प्रभु की कैसी माया है। तूने पृथ्वी पर पद बनाए, तूने धरती पे दरिया बहाए, तूने लाखों करोड़ों सितारे आकाश में लगाए। सब काम करते निराले, तेरे सब काम करते निराले, तेरी नैया तेरे
लाखों अपनों मैंने सारा, पर कोई ना देता सहारा। लाखों अपनों को जब आती है सर पे मुसीबत, तब कोई ना देता सहारा। जब आती है मेरी बिगड़ी को तो ही संभाले, मेरी बिगड़ी को तो ही सहारे। तेरी नैया है तेरे हम आए, अंत कहता है प्रभु, बिन तेरे में तो मिलता नहीं है, झूल आशा का मिलता नहीं है। बिन तेरे में तो मिलता नहीं है, आशा का मिलता नहीं है। तेरी मर्जी बिना इस जहां में इस पत्ता भी मिलता नहीं है। तेरी तेरे बस में अंधेरे उजाले, तेरे बस में अंधेरे उजाले। मेरी नैया तेरे हम आए, बताने वाले मेरी नैया तेरे हम आए। परम पिता परमात्मा के चरणों में जब भक्तों की डोरी लग जाती है तो फिर किसी काम में उनके बाधा नहीं आती है। सती मैया ने वरदान मांगा था कि हे प्रभु, हे श्रीमन नारायण, मेरा जब जब जन्म हो तब तब मैं शिव जी की अर्धांगिनी बनूं। इधर हिमालय राज्य के यहाँ जन्म हुआ। जन्म होते ही नारद जी को पता चल गया, नारद जी को सूचना मिल गई। नारायण 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 करते हुए पहुंच गए हिमाचल के यहाँ और कहा, तुम्हारी कन्या बहुत गुणी है, बहुत गुण संपन्न है। सब बात बताई, कहा लेकिन दो चार अवगुण हैं, अवगुण बता दिए। अवगुण कैसे दूर होंगे ये भी बता दिया। भोले बाबा से विवाह कर दो, सारे अवगुण खत्म हो जाएंगे। लेकिन मैया को, मैना मैया को ये बात हजम नहीं हुई। ऐसी कौन सी माँ है जो अपनी बेटी को ऐसे वर के साथ में ब्याह देगी? ऐसी कोई मैया नहीं है। मैना मैया ने अपने पति से कुछ सलाह मशवरा किया, बुला करके राजमहलों में सलाह करने लगी। कहने लगी, एक बात समझ में नहीं आती, क्या हमारी बेटी का भाग्य इतना बुरा है जो इसको बाबरा पति मिलेगा?
नग्न अमंगल वेश होगा, घर भी नहीं होगा, कुछ समझ में नहीं आता। हिमाचल राज ने कह दिया कि देवी चिंता मत करो, जो होगा वही होगा, क्योंकि नारद जी कभी असत्य नहीं बोलते, नारद जी की बात कभी असत्य नहीं होती। इधर धीरे धीरे मैया पार्वती मैया जो है बड़ी हो रही है, कुछ सयानी हुई है, तो कुछ सयानी होने के बाद में माता पिता के साथ में अरे सब लोग बैठ जाओ, इस तरह से भगदड़ मत बचाओ, सब लोग बैठ जाओ शांति से। तो सच्चे दरबार की, गोविंद भगवान की। प्रिया सोच परिहर हो सब, सुमिर हो श्री भगवान, पार्वती निर्मयो जे सोई करी कल्याण। और कहा ईश्वर पर भरोसा रखो, मन में संदेह मत करो, और जो मन में संदेह रखते हैं उनके कार्य कभी सफल नहीं होते। लेकिन कहा है पार्वती जी इसको समझाया, कहा बेटी तुम्हारे भाग्य में ऐसा ऐसा लिखा है, तो पार्वती मैया बड़ी प्रसन्न है, उन्हें तो अवसर मिल रहा है, वो सोच रही है किसी तरह से हमें मैया आज्ञा दे दें और हमसे कह दें। क्या नाम दादाजी? क्या नाम है? ये राम बहादुर भैया जी भगवान के पावन चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पण कर रहे हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद है। पार्वती मैया ने अपनी मैया को समझाया, कहा मैया आप चिंता मत करो, हमने एक स्वप्न देखा है। स्वप्न कैसा कि हमारे स्वप्न में एक ब्राह्मण देवता आए हैं और उन्होंने हमको आज्ञा दे दी है। आज्ञा क्या दी है कि जाओ अब तुम जाकर के भगवान शिव की तपस्या करना। जब इस बात को सुना है, हाँ मैया आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं। तो क्या हुआ, सुने पति वचन हरषि मन माहि, सुने पति वचन हरषि मन माहि, सुने पति जब गिरजा मैया के पास में नैना मैया पहुंची है, वार्तालाप होती है, तब सब संवाद हुआ, बातें हुई, बताया, कहा तपस्या का जीवन बहुत कठिन होता है। जंगल में तुम राजमहलों में सुख भोगने वाली हो, उस जंगल में किस तरह से तपस्या करोगी, कुछ हमारे समझ में नहीं आता है। पार्वती मैया अपनी मैया को समझाने लगी, कहने लगी मैया आप चिंता मत करो, क्योंकि मैंने जो प्रण किया है अब उसको पूरा करना हमारा कर्तव्य है, और आप हमको रोको मत। क्यों?
करही जाई तपो सैन कुमारी। नारद कहा से जाति जारी मातुक प्रपंच विधाता सकल देश सकल जगत तपस्या में बहुत बल है। मैया तपस्या करने के लिए आप हमें मत रोको, क्योंकि तपस्या में इतनी शक्ति है कि तपबल रचय प्रपंच विधाता। जो सारी सृष्टि आप देख रही हो, ब्रह्मा जी ने तपस्या के बल पर इस सृष्टि का सृजन किया है। और तपबल शंभु करई संघारा, तपबल से सुधरे मही भारा। तपस्या के बल पर हमारे शिव शंकर भोलेनाथ संहार करते हैं। तपस्या के बल पर ही शेषनाग पृथ्वी को धारण किए हुए हैं अपने सिर पर। तपस्या में बहुत बड़ी ताकत है। इसीलिए मैया मैं आपको समझा रही हूँ, मातो पितई बहु बीती समुदाई। माता पहित जिसकी युवा कन्या जंगल में तपस्या के लिए निकल जाए, क्या उसके माता पिता को कभी चैन मिल सकता है? जिसकी संतान घर में रहने के बजाय, घर में सुख भोगने के बजाय जंगल में दुख भोगने के लिए निकल जाए, उनके माता पिता पर क्या बीतेगी? बहुत व्याकुल है, माता पिता बहुत व्याकुल है। लेकिन पार्वती मैया ने क्या किया? अपनी सहेलियों को एकत्रित किया और सहेलियों को एकत्रित करने के बाद में जंगल में निकल जाती हैं। और वहीं पर एक ऐसी जगह देखी है जहाँ पर बड़ी शांति की व्यवस्था है, कोई चहल पहल नहीं है, कोई शोर नहीं है। और एक बेल का पेड़ है, उसी बेल के पेड़ के नीचे पार्वती मैया भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए समाधि को लगा लेती है और तपस्या करने लगी। तपस्या कैसी है? अति शोक मारो नाथ